जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, संकल्प क्लासेस के माध्यम से हमने एक पहल शुरू की थी और वो पहल थी कि प्रतिदिन के दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऊपर मुख्य पृष्ठ पर जो खबर होती है उस खबर का आपसे चर्चा करें, परिचर्चा करें। हमारी खबर के ऊपर किस खबर को प्राथमिकता देना है, वो खबर ऐसी हो जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई, जो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करे, और उस खबर को पढ़कर वे युवा स्टूडेंट्स जो पीएससी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी मदद मिल जाए। कल की ये खबर है और आज भी इसी खबर से संबंधित एक खबर है, एक ऐसी खबर जिसने कहीं ना कहीं आपको और हमें गुस्सा से भर दिया है, आपको और हमें कहीं ना कहीं फिर से सरकारों के प्रति या सरकारों के रवैये के प्रति चिंतन करने पर, सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो खबर क्या थी कल की, देखिए। साफ पानी तक नहीं दे पाए इंदौर में 5 मरीजों की मौत, हर दूसरे घर में मरीज। ये कल की खबर थी। और दूसरी खबर भी कहीं ना कहीं आपके और हमारे जीवन से जुड़ी है। खबर कहती है 50 रुपए में दबाकर शराब, जबलपुर में एक बस्ती में 19 मौतें, 19 कोखें सूनी हो गई माओ की। 19 पिता जो थे उनके बुढ़ापे का सहारा सिर्फ और सिर्फ शराब पीने से चले गए। तो इन दोनों खबरों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ, और इन खबरों का जो निचोड़ है वो हम लेकर के आएंगे और आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर भी आप और हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली खबर जो थी उसको जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो खबर कल यानी 31 दिसंबर को जो आई थी वही खबर आज आई है। बड़ी ही भावुक करने वाली खबर है। खबर कहती है, सरकार से कह रही है, दैनिक भास्कर ने विषय उठाया है कि साफ पानी तक नहीं दे पाए सरकार, इंदौर में 5 मौतें, हर घर में मरीज। समझिए क्या है। तो विषय इंदौर के भागीरथीपुरा कॉलोनी का है, जहां पर गंदे पानी पीने के कारण उल्टी और दस्त यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज से बच्चे या बुजुर्गों की, लोगों की मृत्यु हो गई। मामला इंदौर का है, इंदौर की भागीरथपुरा कॉलोनी का, जहां पर बीते 4 दिन के अंदर आप देखेंगे तो 1146 लोगों का इलाज हो चुका है, जिनमें से 110 ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। और नगरीय प्रशासन मंत्री जी का यहां पर नाम आया है, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय। वो खुद मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं 3 मौतें जो हैं वो मौतें दूषित पानी पीने से हुई हैं। हफ्तों तक मामला दबाया गया। जो नगरीय प्रशासन होता है, नगरीय निकाय होता है, स्थानीय निकाय होता है, उसने इन मामलों को हफ्तों तक दबाए रखा और दबाने के बाद वो जो दूषित पानी था वो दूषित पानी सप्लाई किया। अब समझने वाली बात यह है, दूषित पानी नल में कैसे आ गया। तो जो चीजें निकल करके आई हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं वे सोर्स जहां से बॉल जो होती है, जहां से एक पाइप का पानी रोक कर दूसरे पाइप में डाला जाता है, उन सोर्सों में, उन बाल्ब वाले जो चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर में गंदा पानी भरा। गंदे पानी पीने से लोग बीमार हुए और एक दिन में इतने लोग बीमार नहीं हुए, बल्कि हफ्तों तक इस मामले को हफ्तों तक दबाया गया है। देखिए, दोबारा देखिए, 1 हफ्ते तक इस मामले को दबाया गया है। 1 हफ्ते तक, ये देखिए क्या लिखा है, 1 हफ्ते तक मामला दबाया गया। स्थानीय लोगों का तकलीफ का है। उन्होंने कहा कि कई दिन तक लोगों ने शिकायत की कि नलों से गंदा पानी आ रहा है, परंतु वे लोग जो संपत्ति कर वसूल करते थे, यानी कि स्थानीय निकाय के कर्मचारी, वो रोज आते थे संपत्ति कर वसूल करने, लेकिन उन्होंने कहीं भी पानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। समझने वाली बात है, एक व्यक्ति अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस देता है। भारत में अगर आप टैक्सेशन सिस्टम देखेंगे भारत में, तो भारत में अरब खरबपति, भारत का सबसे बड़ा आदमी जिन्हें हम कह सकते हैं अडानी अंबानी, उनसे लेकर के एक भिखारी तक टैक्स देता है। आप कुछ भी चीज खरीदेंगे आपको टैक्स देना पड़ता है। साथ में वे लोग जो नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं, उन्हें भी स्थानीय निकाय को कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता है। और शुल्क का मतलब होता है कि स्थानीय निकाय उन्हें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहां पर स्थानीय निकाय के वे लोग थे जो एक तरफ लोगों का पैसा खा रहे थे, लोगों के जो संपत्ति कर था उसको हजम कर गए, लेकिन उन्होंने व्यवस्थाओं की सुधार नहीं की। नगर निगम ने किसी भी प्रकार से व्यवस्था वहां की नहीं सुधारी और लोग बीमार होते रहे, बीमार होने के बाद मरते रहे। और मरने के बाद ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, स्थिति कितनी भयावह है। मेडिकल दुकानों की दवाइयां खत्म हो गई। देखिए, आप इस खबर को मैं आपको दिखाता हूं दोबारा। मेडिकल जो दुकान है उनकी दवाइयां तक खत्म हो गई।
दवाइयां खत्म हो गई मेडिकल दुकानों की, इतने लोग बीमार हुए। इलाके की मेडिकल संचालकों के मुताबिक उल्टी बुखार की दवाएं जितनी साल भर में बिकती थी वो 4 दिनों में बिक गई। 4 दिन का मतलब आप समझिए कि लोग 4 दिनों से बीमार हो रहे थे। स्थानीय निकाय के कान में जू तक नहीं रहेगी। स्टॉक खत्म होने के बाद लोगों ने दवाइयां बाहर से मंगवाई। ये देखिए इतना बुरा हाल था, जहां पर कितने लार हुए, मर गए। ये कल की खबर थी। अब आज की खबर हम देखते हैं। जो आज की खबर है उस खबर को देखते हैं। आज की जो खबर है वो खबर आपको और भावुक कर देगी, वो खबर आपको और तकलीफ में डाल देगी। देखिए ये आज की खबर है। एक छोटे से बच्चे की आप तस्वीर देखिए और इसके बारे में जो खबर निकल कर आई है उसको थोड़ा पढ़िए। आप सोचे बगैर नहीं रहेंगे, दुख हुए बगैर नहीं रहेंगे। इंदौर के भागीरथी पुरा में कल और 4 मौतें हो गई, जो कि आज के पेपर में आई है। अब तक कुल 12 मौतें हो गई। अब तक कुल 12 मौतें हो चुकी हैं। इंदौर जो कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा ले चुका है, लेकिन उस स्वच्छ शहर की हालत देखिए। दूध पीते बच्चे की जान लिया। ये खबर आपको बहुत ज्यादा भावुक कर देगी कि एक बच्चा जो दूध पी रहा था, कुछ ही दिनों का हुआ था। इस बच्चे का जन्म 8 जुलाई को हुआ था और इसकी मौत हो गई। 12 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 4 मौतों का खुलासा इनमें से हुआ है। 5 साल का मासूम, उसे कोई बीमारी नहीं थी और 40,000 लोगों की जांच की गई है। 162 अस्पताल में भर्ती है, 26 आईसीयू में। सीएम साहब ने जरूर भरोसा दिया है। सीएम साहब ने कहा है जांच होगी, जांच होने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, मान लेते हैं जिम्मेदारों पर सीएम साहब कार्रवाई भी कर देंगे। इस बच्चे की तकलीफ को आप देखिए। ये बच्चा 10 वर्षों की मन्नत के बाद ये बच्चा हुआ था। वे माता पिता जिन्होंने 10 वर्षों तक भगवान से मन्नत मांगी थी और मात्र 5 साल का बच्चा था। मां ने बच्चे के दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया और वो पानी नहीं था बल्कि जहर था। इस बच्चे का जन्म 5 जुलाई को हुआ था, जिससे उल्टी और दस्त हुए और उसको दवाइयां दी गई, लेकिन उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। ये सारी व्यवस्था हाईकोर्ट ने अपना काम कर दिया है। आप देखिए हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने माना। ये देखिए हाईकोर्ट ने क्या किया। हाईकोर्ट अपना काम कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज हो, सभी बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज हो। मूल विषय ये है। ये बच्चा, एक माता पिता जिनका 10 वर्ष की मन्नत मांगने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। कितना प्यारा बच्चा है। 8 जुलाई को इस बच्चे का जन्म था। पहला जन्मदिन नहीं मना पाया और उसकी मृत्यु हो गई। सीएम साहब ने कहा है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि बीमारों का मुफ्त इलाज हो, लेकिन क्या ये बच्चा लौट करके आ सकता है? सवाल ये होता है। क्या वे लोग जो 12 लोग पानी पीने के कारण मृत्यु हो गई जिन लोगों की, क्या वे लोग लौट कर आ सकते हैं? सवाल ये बनता है। जनता सवाल पूछ रही है सरकार से कि आखिर ये लोग कहां से आएंगे, कौन है इनका जिम्मेदार? सबने अपनी अपनी ड्यूटी कर दी। इससे पहले भी एक मामला आया था छिंदवाड़ा का, जहां पर जहरीली कप सिरप पीने से कई बच्चे की मृत्यु हुई थी। वो बच्चे कहां से आएंगे? और दोनों बातों में, न सिर्फ दोनों बल्कि कल की ही जो शराब वाली बात भी थी, तीनों बातों में निकल कर एक चीज आती है कि कहीं ना कहीं मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गरीब। क्या गरीब होना संसार का सबसे बड़ा गुनाह है? सरकारें लाखों करोड़ों रुपए योजनाओं पर खर्च करती हैं। जल जीवन मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्र की योजना है। अन्य बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। देश के लोगों की पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई है, वो कमाई टैक्स में जा रही है। टैक्स के उस पैसे से सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। किसी भी सरकार का जब सरकार योजनाएं चलाती है तो उनका उद्देश्य होता है अधिकतम जन कल्याण करना। और जन कल्याण में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि हर एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराए और लोग वो उस जल को स्वच्छ समझकर पीते भी हैं। उन्हें क्या पता था कि पीने के बाद मौत हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आज भारत के लगभग 8 से ज्यादा राज्यों में भीषण जल संकट है, जहां पर सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा मिशन है वो चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर ऐसा क्यों है, ये आज मैं इस खबर का कंक्लूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपके ऊपर मैं बात छोड़ता हूं कि आपको, हमको, हमारे जिम्मेदारों से पूछना होगा।
वे लोग जो स्थानीय कर, संपत्ति कर, सफाई कर, स्वच्छता कर, न जाने कितने प्रकार के कर वसूलते हैं लोग। स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, अन्य स्थानीय निकाय, आखिर वो क्यों नहीं सोचते? उनकी जो मानवता है, नैतिकता है, वो कहां चली गई? ये सवाल, इस खबर का मैं कंक्लूजन आपके साथ नहीं करूंगा, सिर्फ ये खबर आपको बताऊंगा कि आज के दैनिक भास्कर में ये जो खबर आई थी, इस खबर को आप दोबारा पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम होते हैं खबरों को पेपर पलटकर छोड़ देते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, या ध्यान देते भी हैं तो सिर्फ पढ़कर रह जाते। लेकिन इस बच्चे की आंखों में आप देखिए, इसके माता पिता को देखिए, इसके माता पिता के बारे में सोचिए, जिनकी 10 साल की मन्नत के बाद एक बेटे ने जन्म लिया था, उस बेटे की मृत्यु हो गई। सोचना पड़ेगा हमें। तीसरा विषय जो हमारा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इस विषय का मैं कंक्लूजन भी करूंगा और इस विषय के ऊपर आपसे बात भी करूंगा। कल की खबर है, हालांकि जबलपुर में 50 रुपए में दबाकर शराब बिक रही है। जबलपुर में एक बस्ती में 19 मौतें हो चुकी हैं, 19 माताओं की कोखें सोनी हो चुकी हैं। सिंधी कैंप, जबलपुर का एक क्षेत्र है सिंधी कैंप, ये देखिए सिंधी कैंप बाबा टोला, जहां पर हर गली में, दोबारा देखें आप खबर को, मैं हाईलाइट करता हूं, हर गली में अवैध शराब बिक रही है, हर गली में अवैध शराब बिक रही है। आज आबकारी विभाग, सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, कलेक्टर भी आए, वो भी चले गए। कलेक्टर ने कहा भी है कि अवैध शराब बेचने वालों के ऊपर की कार्रवाई होगी, लेकिन, और आप भी सुनते होंगे, हमारा दैनिक भास्कर में ही जो लोकल नर्मदापुरम या हमारे पिपरिया शहर का जो समाचार पत्र आता है, उसमें आप पढ़ते होंगे कि फलाने इलाके से इतनी शराब पकड़ी गई, फलाने लोग शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए, मुकदमा कायम किया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस खबर को आप देखिए, पंचनामा लिखवाने ये माता बैठी, इसकी आंखों में दर्द देखिए। ये अपने 2 बेटों का जो फोटो है वो लेके बैठी है। एक बेटा 30 वर्ष का है, दूसरा 25 वर्ष का है, और जो बेटा है, दोनों की मौत जो है शराब पीने से हुई है। 26 मार्च 2024 को एक बेटे की मौत हुई, 17 अक्टूबर को दूसरे बेटे की मौत हुई, और इनके पिता की भी मौत हो चुकी है। और इस बात पर गौर कीजिए कि गली, कोई ऐसी गली नहीं है जहां शराब ना बिकती हो। अभी तक इस खबर पर आप थोड़ा ध्यान दें कि अभी तक हम ये देखते थे कि बिहार में शराब बंदी है, बिहार में गली गली शराब। ये स्टिकर मैंने किसी न्यूज चैनल से निकाला है, ये स्टिकर है न्यूज बिहार झारखंड का। इस स्टिकर को हमने मान के चलते कि बिहार है भाई, हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन एमपी में उससे बुरा हाल, आखिर क्यों? सवाल चिंतनीय है और हमें चर्चा करनी होगी इस सवाल पे। तो मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 सालों में शराब की बिक्री में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश को पिछले साल लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब बेचने में राजस्व प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना राजस्व का आंकड़ा और बढ़ा दिया है, यानी कि सरकार अपेक्षा कर रही है कि हमें और ज्यादा राजस्व मिल जाए, और सरकार राजस्व ले रही है। कहीं ना कहीं राजस्व के पैसे को, रेवेन्यू को, उस कर को सरकार लोग बांट रही है, हम यूं कहें जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन जो अवैध तस्करी है शराब की, जो अवैध तस्करी है, वो तस्करी किस प्रकार से हो रही है, वो तस्करी क्यों नहीं रुक पा रही है, विचार इस पर करते हैं। ये खबर कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी, क्योंकि आप भी उस क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर गांजा, शराब, अफीम, चरस, हेरोइन इत्यादि की बिक्री सामान्य हो गई। साथियों, आप कल्पना करें इस मां की तकलीफ कितनी होगी। और हमारे तो क्षेत्र के गांव गांव में शराब बिक रही है। कौन बिकवा रहा है शराब? कौन बिकवा रहा है? सवाल तो बनता है। इस बात के लिए हमें चिंतन करना होगा। जो मेरा दृष्टिकोण है, मैं अपने दृष्टिकोण से बोलता हूं कि अगर लोग खड़े हो जाएं, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, गणतंत्रात्मक देश में हैं, अगर लोग खड़े हो जाए तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो शराब बेच सके। कैसे खड़े हों लोग? एक तरफ लोग अवैध शराब बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई करवाएं, या जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को प्रेशराइज करें कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करें। दूसरी तरफ लोगों को अवेयर भी करें, जागरूक। इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बीमार होने से अच्छा है परहेज कर लें। तो हमें लोगों को जागरूक भी करें। कहीं ना कहीं गांव गांव में जो लोग फालतू बैठे रहते हैं, आप उन्हें समझाएं, बुझाएं, क्योंकि ये जो चीजें हैं
जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। ये जो खबर थी आज की, कल की और आज की, इनका हमने आपसे चर्चा की है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। ये इंदौर की एक खबर है, एक जबलपुर की खबर है। दोनों मध्य प्रदेश के बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े महानगरों में गिनती होती है, लेकिन वहां पर ऐसा हो रहा है। और वहां तो छोड़िए, बड़े हमारे गांव गांव ऐसा हो रहा है। इसके ऊपर हमें चिंतन करना होगा। इस पर किसी प्रकार का मैं कंक्लूजन कहूं या कुछ डेटा वाली तो बात नहीं, परिचर्चा है आपसे। इसका भी मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि हमें आपको एक बार चिंतन जरूर करना होगा। कल फिर एक मुख्य खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।